ಅರ್ಷದ್ ದಖ್ನಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ. ಶಹಾಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯುವಕ ಸಂಘದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಷದ್ ದಖ್ನಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಇಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬಲ. ಇವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೇತನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಪಾದಚಾರಿಯು ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿದೆ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मैं जब भी कोई सोशल मीडिया में आता हूं तो उसका एक अहम मकसद होता है। आज मैं इस सोशल मीडिया के ज़रिए मैं तमाम हमारे मुसलमान बहनों से एक दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आजकल जो बुर्का पहना जाता है वो बुर्का पूरे जिस्म को ढांपने के लिए जो है ना बुर्का बनाया गया है। यानी औरत का जिस्म किस तरह है मालूम नहीं होना चाहिए, लेकिन आज एक बुर्का एक फैशन बन चुका है। हजारों नमूने के कलर है और उसके बाद बुर्का जब पहनते हैं तो पूरा जिस्म दिखता है कि ये फला मोटे हैं या दुबले हैं। और इसी तरह से बुर्खे के अंदर फेस पीस जो होती है लगाने की, जिसको नोज पीस भी कहा जाता है, इसके ऊपर माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐसे कितने अरबी में जो है ना लिख के ये नोज पीस को यूज किया जा रहा है। जबकि हमारे कई बहनें जो है ना, हमारे माँ बहनें बाजारों में जाते हैं, गार्डनों में जाते हैं फैमिली के साथ, जहां कहीं भी जाते हैं, लेकिन इसकी बेहुरमती लग रही है। मैं कई हमारे माँ बहनों को देखा हूं, इसलिए जो है ना मैं सोचा कि सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उठाऊं। मैं तमाम मेरी बहनों को इस बात की अपील करता हूं, वो याद करो हदीस, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ते जिगर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहे थे कि मेरा जनाजा, जबकि कोई गैर महरूम उनको देखा था नहीं। पहली बात, इसके अलावा भी एक ताकीद किए थे उन्होंने, मैं जब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा हूं, जब भी इस दुनिया से मैं रुखसत हूं, तो मेरे जनाजे को दिन के उजाले में मत निकालो, रात के अंधेरे में निकालो, क्योंकि कोई गैर महरूम कम मेरा कफन भी ना देख सके। तो इस बात को याद करना बहुत ज़रूरी है। हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पर्दा भी करते हैं, लेकिन पर्दा करने का जो उसूल है वो गलत है। इस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम बहनों से इस बात को अमल करने की गुजारिश करता हूँ। और इसी के साथ साथ ये माह, ये महीना जून का है, हमारे उर्दू कई स्कूल जो है ना, आज 5-5 स्कूल को एक स्कूल में विलय किया जा रहा है। यानी 5-5 उर्दू मीडियम स्कूल को एक स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है। हम जाके कई जो है ना बीओ को, डीडीपीआई सर को, और जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के उनको जाके सवाल किए हम, सर इस तरह क्यों हो रहा, तो बोलते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ जब होगी तो उर्दू मीडियम स्कूल बंद नहीं होंगे। ये उर्दू हमारी मातृभाषा है। कुरान का ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कन्नड़ में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर जितना आपको मालूम होगा, जितना अच्छा आप तर्जुमा कुरान का पढ़ सकते, शायद वो कौन से और ज़बान में नहीं पढ़ सकते। मेरे भाइयों, मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूं कि कुछ लोगों की गलत फहमी है कि उर्दू मीडियम पढ़ने वाले तलबा गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी नहीं लेंगे। मेरे नॉलेज के मुताबिक जिस ज़मीन पे मैं रहता हूं, तिम्मापुर, रंगमपेट, शोरापुर तालुके में उर्दू मीडियम पढ़ने वाले बच्चे साइंटिस्ट तक बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, पायलट बने हैं, एक बड़े बड़े ओहदे पे गए हैं। ये हमारे पढ़ाई के ऊपर है। कौन सा भी मीडियम पढ़ो आप, कन्नड़ मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, लेकिन हमारे पढ़ाई के ऊपर जाता हो। तो मैं तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि जिस तरह से कन्नड़ को रिस्पॉन्स देते हैं, इंग्लिश को देते हैं,
इसी तरह से अपनी मादरी जुबान को बचाना हम मुसलमानों के हाथ में है। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।